बहुत समय पहले की बात है। एक वैज्ञानिक था, डॉक्टर वेदांत। वो हमेशा एक ऐसे आविष्कार का सपना देखता था जो इंसानों को किसी और दुनिया में ले जा सके। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक टाइम मशीन यानी समय यात्रा यंत्र तैयार कर ली। लेकिन ये साधारण टाइम मशीन नहीं थी, इसमें एक छुपा हुआ रहस्य था। ये मशीन न केवल समय में आगे पीछे ले जा सकती थी, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में भी पहुंचा सकती थी। एक दिन डॉक्टर वेदांत ने मशीन को पहली बार चालू किया। चारों ओर बिजली की चमक और तेज आवाजें गूंजने लगी। मशीन के भीतर घना अंधेरा और अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जैसे ही वे मशीन में प्रवेश किया, अचानक वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। दूसरी दुनिया का दृश्य। वहां का आसमान बैंगनी था, पेड़ सुनहरे थे और नदियां दूध जैसी सफेद। वहां के लोग भी इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें चमकदार नीली थीं और वे बिना बोले आपस में बात कर सकते थे, विचारों के जरिए। इस दुनिया का नाम था नायरा लोक। नायरा लोक के रहस्य। वहां कोई बुढ़ापा नहीं था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। कोई अपराध, लालच या युद्ध नहीं था। वहां का राजा था, राजा आकाश, जो खुद 200 साल का था पर जवान दिखता था। राजा आकाश ने डॉक्टर वेदांत को बताया कि उनकी दुनिया में समय रुक चुका है। वे उसे एक यंत्र दिखाते हैं जिससे उनकी दुनिया चलती है, लेकिन उस यंत्र में कोई खराबी आ गई थी और अगर डॉक्टर वेदांत ने उसे ठीक नहीं किया तो पूरा नायरा लोक खत्म हो जाएगा। संघर्ष और रहस्य। डॉक्टर वेदांत को वहां के पहाड़ों के बीच छुपे शून्य मंदिर तक जाना पड़ा, जहां उस यंत्र का मूल स्रोत था। रास्ते में उसे वहां की अजीब मशीनी प्रजातियों और दिमाग पढ़ लेने वाले जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी वैज्ञानिक समझ और साहस के बल पर वो आगे बढ़ता गया। अंत में वो यंत्र को सुधार देता है और नायरा लोक फिर से ऊर्जा से भर जाता है। वापस लौटना। राजा आकाश ने वेदांत को धन्यवाद दिया और उसे एक चमकती हुई अनंत क्रिस्टल भेंट की। ये क्रिस्टल जब भी मशीन में रखा जाता, मशीन सीधे नायरा लोक में पहुंच जाती। वेदांत ने उस दुनिया को अलविदा कहा और अपनी दुनिया में लौट आया। लेकिन वो जानता था कि अब वो अकेला वैज्ञानिक नहीं था, वो दो दुनियाओं का रक्षक बन